आपको बार बार मिल रहा है, इससे बड़ा पुण्य कुछ है ही नहीं। और वो भी मैं इस समस्त यज्ञ कमेटी को बड़ा बड़ा धन्यवाद दूंगा, बधाई के पात्र सभी लोग। और ये ही नहीं, ये कदम रुकने वाला नहीं है। यज्ञ कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, इनसे हमारी वार्तालाप हुई थी और सब लोगों ने बड़ा भाव प्रकट किया और कहा, महाराज जी ये कदम रुकने वाला नहीं है, जब तक जिंदगी रहेगी तब तक बहनगरी में सचंडी महायज्ञ चलता रहेगा। हम तो कहें कि वाह, एक यज्ञ के लिए लोगों को प्रयास करना पड़ता है, बहुत सारी झंझट, बहुत सारा झमेला, बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चूंकि हम लोग तो बराबर देश दुनिया का भ्रमण कर रहे हैं, यज्ञ में बहुत सारी व्यवस्थाएं आती हैं, विघ्न बाधे आते रहते हैं। और यही नहीं, आज जो हो रहा है ये यहीं पर नहीं है। विचार करो आप, अभी जिस युग में हम जी रहे हैं ये कलयुग है। अभी सतयुग की व्यवस्था को देख लिया जाए तो सतयुग की व्यवस्था को देखा जाए तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, उन्होंने कितना प्रयास किया, धर्म सुने ही नहीं काना। वहां तो धर्म होता ही नहीं था, यज्ञ होता ही नहीं था। लोग कहते थे ना कि सतयुग बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के आतंक से यज्ञ होता ही नहीं था। उसके बाद देख लो त्रेता, त्रेता में महाराज रावण और कुंभकर्ण, धर्म सुने ही नहीं काना। धर्म तो कोई सुनता ही नहीं था, धर्म के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं था। और अभी देखो द्वापर, द्वापर में भी महाराज शिशुपाल, दंतवक्र, ऐसे ऐसे महाराज राक्षसों का सामना करना पड़ता था। हजारों ऋषि महात्माओं का बलिदान होता था, उनके कितने रक्तपान किए जाते थे, फिर भी यज्ञ सफल नहीं होता था महाराज। लेकिन धन्य है इस कलयुग की महिमा। लोग कहते हैं ना कलयुग बहुत बेकार है। देखो भाई, कलयुग का अर्थ तो है, अर्थ कली का मतलब बोले कला, जहां कला है वही कली है। इसलिए जिस कलिकाल में हम जी रहे हैं ये कला होना स्वाभाविक है। लेकिन इस कलिकाल में भी बैठ करके महाराज यज्ञ की व्यवस्था बढ़ रही है, तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन का और कुछ नहीं हो सकता। और इसमें तो एक और सौभाग्य देखो, अभी अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और आपका यज्ञ ठीक 20 दिन के बाद ये सतचंडी महायज्ञ 9 फरवरी से प्रारंभ हो चुका है, माघ महीने में। तो इसलिए अभी कितने सौभाग्यशाली हैं आप। अभी तो हमें लग रहा है कि हम सब 9 वर्ष में जी रहे हैं, अभी नया वर्ष है, इसलिए कि राम मंदिर का पुनः निर्माण हुआ है। और सभी सनातनियों का चेहरा, जहां भी अभी देखो 22 जनवरी का ऐसा दृश्य था कि अपने अपने घर में लोग टेलीविजन टीवी खोल करके महाराज बड़े आनंद पूर्वक कि कब मोदी जी आएंगे, कब उद्घाटन होगा, कब हमारे साधु संतों के द्वारा महाराज कुछ सुनने को मिलेगा। देखो, मैं किसी पार्टी और पोजीशन की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन देखो श्रेय किसी को जाए या ना जाए, लेकिन मोदी जी को तो श्रेय जरूर जाएगा। इसलिए जाएगा कि उनके सानिध्य में, और योगी जी को भी जाएगा कि महाराज 500 वर्षों के बाद हम सनातनियों की व्यवस्था, हम सनातनियों का भाग्य उदय हुआ है कि ये अवसर प्राप्त हुआ है। कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ी, हमारे आपको तो छोड़ दो, हमारे पूर्वजों ने कितने बलिदान दिए, आपके पूर्वजों ने कितने बलिदान दिए, कितने महर्षि मारे गए, कितने ऋषि मारे गए। 90 में जब मंदिर टूटा, मस्जिद था और मस्जिद टूटा, मंदिर का पुनः निर्माण हुआ, तो महाराज उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी, वो सरकार ने एक नहीं 4 लाख हमारे सनातनी अपने प्राण गंवाए। 4 लाख महाराज, खून की होली चल रही थी मानो। सरजू नदी में उस समय तो हम लोग का जन्म हुआ था, लेकिन इतिहास के कुछ पन्ने हैं जो अभी भी दोहराए जाते हैं। क्या कहा जाए, तो प्यारे, बात बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन देखो अभी हम सभी सनातनी बड़े आनंद पूर्वक जी रहे हैं, क्योंकि अब सनातन का धीरे धीरे निर्माण पुनः प्रारंभ हो चुका है। और यज्ञ प्रवचन तो महाराज चलता रहेगा, जीवन जिंदगी जब तक रहेगी ये तो चलेगा ही, बंद होने वाला नहीं है। इसी के संदर्भ में हम सब इस चंडी महायज्ञ में देवी की
देवी मात की पावन कथा का आनंद लेने के लिए सभी लोग उपस्थित हुए हैं। एक बार पुनः श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 3 दिवसीय महाराज श्री हम सब शिव महापुराण का कथा प्रारंभ किए। इस बार